इतिहास क्लास 6 पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तो उसके चाचा फिर मिले, बोले वो मतलब कि जो तुषार है इसने पूछा कि चाचा ये सब मतलब कि ये रेल कब बनी, या फिर मतलब ये पूछने उनके चाचा बोले कि ये जो रेल है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद, दशक मतलब 10 वर्ष, कुछ दशक बाद आई। लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू की थी। आरंभिक मानव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान ये जो है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था।
रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो कि भीमबेटका नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और हुंसगी यहाँ पे, कुरनूल गुफाएं। ये संकेत पूरा पाषाणिक पुरास्थल इसमें दर्शाया गया है। नवपाषाणिक पुरास्थल इसमें दर्शाया गया है। महापाषाणिक पुरास्थल हरे वाले में, आरंभिक गांव इसमें, आधुनिक नगर स्टार में दर्शाया गया है। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। गुफाओं में लोग क्यों रहते थे? वहाँ पे बारिश से, धूप से, हवाओं से उन्हें राहत मिलती थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आग की खोज। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ? राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा में। नाम और तिथियाँ। फिर रुक जाइए। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए। नाम और तिथियाँ। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, जिस काल में हमें पर्यावरण पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसे? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% इम्पोर्टेंट है ये। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के? पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता। लघु पाषाण काल किसे कहा जाता? मध्य पाषाण काल को।
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। बदलती जलवायु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग बदलती जलवायु जो है वो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी। बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे कि इधर जंगली जानवरों की तुलना में जंगली जानवर और पालतू जानवर में क्या अंतर है, तो उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसा कि मैं दिखाती हूँ इधर, ये देखिए, ये जो हैं ये जंगली जानवर हैं और ये पालतू जानवर के दांत हैं। ये कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जौ है। गेहूँ जौ कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जौ आते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और उन्हें एक ही जगह पर रुकना पड़ा और गांव की तरह बस बसा कर रहना पड़ा। ये देखिए, बीज के रूप, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। जानवर चलते फिरते खाद भंडारण।
जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं की। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि विभिन्न जानवरों के मतलब अलग अलग जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थापित है। ये जो बुर्ज होम है ये वर्तमान कश्मीर में है। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास गड्ढे के नीचे घर को गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थीं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये नहीं, कुछ इधर थोड़ा सा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये तो पत्थर के लग रहे हैं, ये तो पत्थर के औजार हैं। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। हरा भरा समतल स्थान ईरान है ना। मेहरगढ़ संभवतः पूरी तरह से नहीं, संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, मतलब यही मैं मार्क की हूँ। छोटा इसलिए बड़ा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है। इसमें यही बता रहा है कि इसमें यही कहानी है कि पहले के लोग ये सोचते थे जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके साथ जानवरों को भी मतलब कि दफना दिया करते थे, जिससे भी कि उन्हें ये लगता था कि जानवर जो मतलब कि मरने के बाद भी जीवन रहता है, जिसके बाद वो मतलब कि मरने के बाद भी उनका भोजन रख दिया जाता था उनके साथ ही, जो कि यही है। देख सकते हैं इसे, देख सकते हैं आप लोग, इधर देखिए। यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। आखेट, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय क्षेत्र स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। एक नवपाषाणी पुरास्थल, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर टाइम हो तो। नहीं टाइम हो तो मेन चीज़ें मैं मार्क करके पढ़ा रही हूँ आप लोग को। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे जब संसाधन नहीं थे, जैसे कि रेल और वैसे रेल, हवाई जहाज़ या फिर कोई भी मतलब इस समय जितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, जब नहीं थे तो लोग सामान को खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इधर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आखिर खाद्य संग्रह
आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें हवा से सुरक्षा मिलती थी और धूप से, बारिश से, इसीलिए वो लोग गुफा में रहते थे। घास वाले मैदानों का विकास लगभग 12,000 साल पहले हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण युग कब से कब तक कहा जाता है? 12,000 से 10,000 साल पहले तक मध्य पाषाण को माना जाता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से कब तक हुआ? 12,000 साल से पहले हुआ। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ क्या लिखा है? मेहरगढ़ में बस्ती ही होगा का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। थैंक यू।